हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। वे भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। बहन का रोज का नियम था कि वह रोज सुबह घर का सारा काम पूरे करने के बाद अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। समय बीतता है और बहन विवाह योग्य हो जाती है तो भाई अपनी बहन का विवाह पड़ोस के गांव में करवा देता है। बहन का पति एक व्यापारी था। बहन के ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद भी बहन ने अपना नीति नियम कायम रखा। वो रोज सुबह सुबह घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुख देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बहन जिस रास्ते से जाती थी वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। बहन रोज आते वक्त मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर यानी मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वो अपने मायके जाने के लिए निकलती तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में छुप जाया करते थे। एक दिन रोज की तरह बहन मायके आई और भाई का मुख देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र उसके पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि ननद जी, आपके पैरों में क्या हुआ है? यह सुनकर ननद ने जवाब दिया कि भाभी, आते वक्त खेतों में घनी झाड़ियों के कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बहन वापस अपने ससुराल लौट गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर से ना चुभे, इसलिए आज ही आप वो रास्ता साफ करवा दीजिए। यह सुनते ही भाई ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथों एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ वो खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ से हटा दी गई। इस बात पर गणेश जी बहुत नाराज हो गए और भाई के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उनका रोज का नियम है कि वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोगों ने कहा, आज देख लेगी, कल क्या करेगी? दूसरी तरफ बहन अपने भाई से मिलने अपने ससुराल से मायके आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे पूरा रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसका ध्यान रोज की तरह गणेश जी के स्थान पर गया तब उसने देखा कि भगवान की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसकी नियमित स्थान पर स्थापित कर दी और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर वह बहन आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना और इसकी विनती नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। तब गणेश भगवान ने बहन को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी के साथ पत्तियाँ ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज़ सुनकर बहन इधर उधर देखने लगी पर उसे आसपास कोई नहीं दिखा। फिर वह सोची, ठीक है, जैसा सुनी हूँ वैसा ही कर देती हूँ, और वह खिचड़ी के साथ पत्तियाँ तोड़कर भाई के घर ले गई। मायके पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी रो रही है और भाई का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। फिर बहन ने तुरंत ही उस सुनी हुई आवाज़ के हिसाब से
खेजड़ी के पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मारी। उसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान गणेश की कृपा से बहन का भाई उठकर बैठ गया और उठते ही वह अपनी बहन से बोला, बहन, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। यह सुनकर बहन बोली, इस तरह की नींद भगवान किसी को न दे। बाद में उसने अपने भाई को सारी बात बताई। तभी भाई ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और भगवान गणेश की कृपा से भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। तब भाई बहन और भाभी सब भगवान गणेश को मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। और बहन हमेशा भगवान गणेश से यही प्रार्थना करती कि हे गणेश भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर देना। तो हे भगवान गणेश, जैसा आपने अपने इस भक्त को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसा ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान गणेश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।